यहाँ पे गाइस फाइनली जो है एसएससी सीजीएल के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। 18 और 19 जनवरी को इसके जो है स्किल टेस्ट भी थे और साथ में आपका एग्जाम भी था। तो फाइनली जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि इसमें ऑल ग्रेड पे का सेफ स्कोर कितना तक जा सकता है, ठीक है ना, कितना तक जा सकता है। और गाइस यहाँ पे जो है आंसर की के बारे में भी मैं अपडेट दूंगा। आप सिंपली कितने दिन का जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आंसर की कब तक देखने को मिलेगा, ठीक है ना, आंसर की कब तक देखने को मिलेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि इंग्लिश में बहुत सारे कैंडिडेट फेल होने का अपडेट आ रहा है। यानी कि एक रेशियो मान लें तो आप 55% कैंडिडेट जो है इंग्लिश में फेल का अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में फाइनली दे दूंगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे मैंने जो है कल के डेट में एक वीडियो क्रिएट किया था, तो इसके बारे में भी मैंने पोर्टल पे भी बताया था कि मैंने एक छोटा सा सर्वे किया था। तो आज मैं सर्वे का भी डेटा रखूंगा जो आपके द्वारा जो है मिला है, और एक डेटा जो है एक्सपेक्टेड में रखूंगा जो एनालिसिस से प्राप्त हुआ है। ओके, तो गाइस जो यहाँ पे दोनों डेटा को आप लोगों के सामने में रखूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एटेम प्रोसेस के बारे में बता दूं कि एटेम में क्या है। हाल ही जो है टीसीएस अब यहाँ पे एक आर्टिकल के माध्यम से पता चला है, टीसीएस ही अब जो है एसएससी की मैक्स जो है एसएससी और कई सारे जो है ग्रुप की एग्जाम जो है कराएगी, कई सारे डिपार्टमेंट की टीसीएस ही हैंडल करेगी, टीसीएस ही एग्जाम कराएगी। एक जो है 2 दिन पहले एक आर्टिकल रिलीज किया गया था, तो इसमें जो है अपडेट देखने को मिला था। अब अगर मैं मैथ की बात करें, मैथ्स की, अगर मैथ्स में अगर आपने 30 क्वेश्चन में से अगर आपका अटेम्प्ट आपका 24 अटेम्प्ट हो, ठीक, और 24 अटेम्प्ट में 22 अगर आपका राइट है, तो उसके बाद आप जो है इस प्रोसेस में सेफ हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपका 29 में लोग मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं 29 अटेम्प्ट किए हैं, और 29 में अगर कैंडिडेट लोगों का 27 भी अगर सही हो जाता है तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, यानी नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच सकते हैं। और इंग्लिश अगर डिस्कस करें, अगर 43 अगर अटेम्प्ट अगर आप लोगों ने किया है, अगर मान लीजिए 43 अटेम्प्ट में अगर 38 अगर आप लोगों का सही हो जाता है, तब भी आप जो है सेफ में रहेंगे और नेक्स्ट स्टेज तक आप पहुंचने का चांस रख सकते हैं। फिर जीके की बात करें, अगर 19 अटेम्प्ट किए हैं, 19 में अगर 18 अगर सही है तो ठीक है ना। अगर देखिए यहाँ पे गाइस अगर बात करें तो अगर आपका अटेम्प्ट 115 से लेके 125 के बीच में मिनिमम अगर आप लोगों का अगर अटेम्प्ट होता है तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। ओके, अब देखिए गाइस यहाँ पे मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आंसर की में क्या दिलचस्प है, आंसर की कब तक आ सकता है, हम एक्सपेक्ट कब तक कर सकते हैं। तो आंसर की देखिएगा 25 जनवरी से 25 जनवरी के आसपास आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कैसे आप लोगों को मालूम होगा कि मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं ना, एग्जाम होने के 7 डेज के बाद आंसर की जो है आउट किए जाते हैं, आंसर की आउट किए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं 19 को अगर एग्जाम हुआ था आपका, 19 तक फिनिश एग्जाम हुआ था आपका, फिनिश एग्जाम हुआ था 19 को, 19 जनवरी को। तो हम 19 का 1 डे 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 ओके, तो यहाँ 25 जनवरी तक अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस टाइम तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। ओके गाइस, ये डाउट आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड, अब देखिए गाइस यहाँ पे जैसे कि रॉन्ग क्वेश्चन अगर है तो इसके लिए भी एसएससी ऐसा नहीं कि आपको नहीं, तो इसके लिए भी एसएससी आपको मौका देगी।
अगर अगर आपने जिस पे आपने क्लेम किया है क्वेश्चन पे, तो अगर आपका क्वेश्चन अगर गलत पाया जाता है तो सिंपली जो है इस पे आपके फुल मार्क्स दिया जाएगा। ओके। अगर सही पाया जाता है, अगर सही क्वेश्चन पे अगर आपने ऑब्जेक्शन किया है, तो फिर उसके बाद आपके जो भी नंबर है इसको भी काट लिया जाएगा। ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को जो क्वेश्चन में डाउट लगे आप ऑब्जेक्शन करिए, लेकिन मैं यही आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग सोच समझ के ऑब्जेक्शन करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि जितना हमारा स्कोर बन रहा है इसी भी स्कोर में से कम हो जाए। ओके। अब देखिएगा यहाँ पे सर्वे का 4600 ग्रेड पे की अगर बात करें तो कितना जो है, आप सिर्फ 4600 ग्रेड पे में सर्वे का डेटा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सर्वे का 4600 ग्रेड पे का 4600 ग्रेड पे में, जैसे कि आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, एसओ एग्जामिनर, ये आपका 4600 ग्रेड पे में आते हैं। यूआर का 300 से 325, ओबीसी का 285 से आपका 305, ठीक। और ईडब्ल्यूएस का 280 से 300। अगर आपके इतने स्कोर बनते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं। और कई सर्वे का डेटा के अकॉर्डिंग से यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर एससी का 260 से 280, ओके। अगर एसटी की बात करें 245 से आपका 265, ये हो गया आपका, ये आपका 4600 ग्रेड पे का हो गया। फिर हम डिस्कस करेंगे गाइस 4200 ग्रेड पे का। 4200 ग्रेड पे के लिए 4200 ग्रेड पे में कौन कौन सी पोस्ट होती है, जैसे कि आपका हो गया ऑडिटर, फिर आपका अकाउंटेंट, फिर आपका यूडीसी, फिर आपका टैक्स असिस्टेंट, ठीक। और टैक्स असिस्टेंट में सीबीडीटी और सीबीआईसी भी आपका होगा। अब इस वाले पोस्ट में आपका कितना स्कोर होना मैंडेटरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूआर के लिए 270 से लेके 295 के बीच में, ओबीसी के लिए 250 से 270 के बीच में, ईडब्ल्यूएस के लिए 250 से आपका 270 के बीच में, ओके। और आपका एससी की अगर डिस्कस करें तो आपका 230 से लेके 250 के बीच में अगर आपके स्कोर बनेंगे तो एग्जैक्टली आप जो है, और एसटी का भी मैं बता दूं, एसटी का 215 से आपका 235, अगर आप कितने स्कोर बनते हैं तो एग्जैक्टली आप अपने को सेफ मार सकते हैं। अब देखिए सबसे जो ज्यादा हाईएस्ट जो कट ऑफ जाती है, यहाँ पे हाईएस्ट पोस्ट के लिए हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, जैसे कि आपका 4600 ग्रेड पे के लिए हो गया। अब यहाँ पे गाइस जो कैंडिडेट पूछ रहे थे सर बताइए 2800 ग्रेड पे और साथ में 2600 ग्रेड पे की कट ऑफ कितनी तक जा सकती है। ओके। तो यूआर की 255 से 280, ओबीसी की 240 से 255, ईडब्ल्यूएस की 235 से आपका 255, अगर एससी की 215 से 235, और एसटी की 200 से लेके 220, ओके। इतना तक अगर आपके स्कोर बनते हैं तो आप एक जो है टारगेट बना सकते हैं कि मेरा जो है 2800-2600 ग्रेड पे में हो जाएगा। ओके। अब गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे 2400 ग्रेड पे के लिए। 2400 ग्रेड पे में कौन कौन सी पोस्ट होती है, जैसे कि आपका हो गया एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए, और जिसमें आपका यूआर का 260 के प्लस, ओबीसी की 235 के प्लस, ईडब्ल्यूएस की भी 235 के प्लस, और एससी का 215 के प्लस, और एसटी का आपका 200 के प्लस। ओके। अगर इतना अगर बनता है आपका स्कोर तो एग्जैक्टली आप जो है सेफ है, कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। तो सो गाइस जो है आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।